श्रुता न चोपगायत्युरुगाय गाथा। भगवान की कथा नहीं सुनता, भगवान के लिए होती। तो ऐसे भगवान जो सब समूल कल्याण के मात्र स्रोत हैं, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। उन भगवान के चरणों में सुखदेव जी ने ध्यान लगाया और फिर सृष्टि वर्णन करने लगे, भागवत के महत्व को समझाया, भागवत के 10 लक्षण समझाए। फिर कहने लगे, हे राजन, सृष्टि के आदि में भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी को बहुत दिनों तक जब अपने वास्तविक जन्म का उत्पत्ति का कारण पता नहीं लगा तो वो आतुर हो गए जानने के लिए कि अब जिसको जवानी हो, जिसके तामस चढ़ा हो, बुद्धि ना हो, ज्ञान ना हो, विवेक ना हो, तो न जाने कब किसका अपमान कर दे जोश के मारे, कब उससे विकर्म हो जाए, कोई ठीक ठीक पता थोड़ी। तो ये जवानी यदि ज्ञान के द्वारा संभली नहीं तो घातक भी हो जाती है। तो यौवनम धन संपत्ति ही, और बिना विवेक के सब समझ जाओ, मैं संदेश अपना लो। भीषण धर्म युद्ध होगा, एक भी नहीं बचेगा। ऐसा तांडव मचाऊंगा, त्राहिमाम त्राहिमाम करके तुम हार जाओ। अभी लास्ट चेतावनी दे रहा हूं कि उनका राज्य उन्हें लौटा दो, तो 5 गांव ही दे दो। गांव भी नहीं देते तो 5 घर ही दे दो, नहीं तो तुम्हारी अर्थियों पर रोने वाला कोई नहीं रहेगा। चेतना पहले ही चेतना दे दी। और अंत जब महाभारत का भीषण युद्ध हुआ तो 100 के 100 कौरव भाई मारे गए, सबकी पत्नियां विधवा हो गई। जितने भी धर्म धुरंधर दुर्योधन के पक्ष से युद्ध लड़ने के लिए आए, उनका पुण्य उसी क्षण क्षीण हो गया, क्योंकि पाप करने वाला, पाप कर्म को होते हुए देखने वाला एक समान पाप का भागी बनता है। अपराधी जितना भागी है, पाप कर्म का भोक्ता जितना अपराधी है, उतना ही अपराध को देखने वाला भी हो जाता है। और भीष्म पितामह तो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे। ये तो धर्म, नीति, राजनीति, कूटनीति सब जानते हैं, फिर भी इनकी सामर्थ्य नहीं हुई कि दुर्योधन को रोक सके, विवश हो गए। भगवान ने कहा ऐसा धर्म किस नाम का जो विवश हो जाए। धर्म विवश नहीं होता, धर्म शक्ति है, धर्म परिशुद्धता है, धर्म प्रबुद्ध है, धर्म शुद्ध है, परिमार्जित है, संस्कृत है। धर्म विवश नहीं होता। अज्ञान की अधीनता होने के कारण देहात्म बुद्धि रखने वाला व्यक्ति विवश होता है। तुम अपने आप को धर्म धुरंधर कह रहे हो, इसलिए तुम्हें भी दंड भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह को भी कुरुक्षेत्र में बाणों की शैया में लेटना पड़ा। आप जानते हैं कि मेरे पास जो भी है, सद्गुणी गुणवती पत्नी है, पुत्र है, पौत्र है, परिवार है, सब परमात्मा का ही तो अंश है। सब रूपों में भगवान ही है। ये संयोगात्मक है ये परिवार। ये जीवन
ईश्वर की कृपा पर आधारित है, वो चला जाता है। तो उस समय देहात्म बुद्धि आने के कारण, अपना यश चाहने के कारण, ममत्व और ममता के कारण व्यक्ति भूल जाता है, तो वो स्वयं की प्रशंसा सुनने का आदी हो जाता है। फिर परमात्मा हो जाता है, छिप जाता है। भगवान कहते हैं जब तू ही अग्रणी बन रहा है तो तू ही समान व्यवस्था। तो जो सब घड़ी सब दिशाओं में सब कारणों में परमात्मा को आगे रखते हैं, उनके कोई कार्य रुकते ही नहीं है। परमात्मा समझ जाते हैं कि ये मेरा ही चिंतन करने वाला है, मुझको ही श्रेय दे रहा है। तो भावनात्मक दृष्टि से हम इतने ऊपर उठें कि अपने आप को कारण माने ही ना। कारणा नाम च कारणम कृष्णम, वो सब कारणों का कारण कृष्ण है। तो अर्जुन से ये भूल कभी नहीं होती। अर्जुन सदैव संकट की घड़ी हो चाहे सुख की घड़ी हो, भगवान से आत्मनिवेदन करते ही करते थे। जब ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो चरण पकड़ लिए। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रगति परः मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थितात्मनि। विपत्तियों में आप तो संग रहो, और तुम संग रहोगे तो चाहे जैसी भी विपत्ति आए हम सब सहज रूप में पार कर जाएंगे। जय जय श्री जन्मैश्वर्य श्रुतश्री विरेदमान मदः पुमान् नैवार्हत्य विधातुं त्वां किंचन गोचरम्। जिनका जन्म से ही ऐश्वर्य में जन्म हुआ है, जिन्होंने प्रारंभ से ही ऐश्वर्य में जन्म लेकर के सुख भोगा है, जिनके पास उत्तम विद्या है, लक्ष्मी श्री है, जन्मेश्वर्य श्रुतश्री, श्रुत माने विद्या, लक्ष्मी, नैवार्हत्य विधातुं, वो मान सम्मान के भोगे लोग तुम्हें कभी प्राप्त नहीं कर सकते। त्वाम किंचन गोचरम, तुम तो दीनों के बंधु हो, दीन बंधु दीनानाथ, नाम धराया तुमने। तुम धन बंधु नहीं हो, दीन बंधु हो। इसलिए नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वित्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। हम करके बहुत दिनों तक जब पता नहीं लगा तो एक नाद सुनाई दिया, तप करो। तो ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक घनघोर तप किया। कर्म करने से तुम्हारी सर्वत्र कीर्ति फैल जाएगी और तुम्हारा मंगल होगा। ब्रह्मा जी का आदेश पा करके मनु महाराज ने जब देखा कि चारों ओर जल ही जल है, सृष्टि करें तो कहां करें, स्थल तो है ही नहीं। आदेशे हम भगवतो वर्ते यामी वसुदन स्थान। तो हम सृष्टि क्रम में अपना सहयोग। ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी को जल से ऊपर लाने के लिए विचार किया, आप सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले हो प्रभु, कारणा नाम च कारण। इसलिए हे नारायण, मुझ दीन को भी शरण में लेकर के ज्ञान रूप में मेरे गढ़ में भी विराजमान हो जाओ। निवेदन करें नारायण नारायण
प्रतिदिन भगवान को भोग लगा करके ही भोजन करें, ऐसी घोषणा कर दी। प्रजाजन एकादशी 15 दिन में एक बार आती है, पूर्णिमा से 4 दिन पहले, अमावस्या से 4 दिन पहले, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। एकादशी व्रत का इतना बड़ा महत्व है कि कोई व्रत रखो ना रखो, एकादशी रखने मात्र से भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं, सतोगुण की जीवन होती है। एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए अन्नादि त्याज्य होते हैं, फलाहार इत्यादि लेकर के इस व्रत की पूर्ति होती है। द्वादशी रहते ही व्रत तोड़ करके भगवान राधा माधव या भगवान विष्णु का भोजन करके फिर जलान्न ग्रहण करना होता है। इसलिए जो भक्त एकादशी इत्यादि व्रतों का पारायण करते हुए नियमित रूप से जो खुद खाए वही भगवान को भोग लगाए। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करते हैं, बताइए। अच्छा, काफी संख्या में, अच्छी बात है। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो प्रयास करें, भगवान से अपना संबंध स्थापित करें। या तो उन्हें पिता मान लें, आप पुत्र बन जाएं, पुत्री बन जाएं, या उन्हें स्वामी मान लें, आप सेवक बन जाएं। कोई संबंध उनसे होना चाहिए। या उन्हें अपना प्राण पति मान लें, आप सब उनकी पत्नियां बन जाएं। या उन्हें स्वामी मान लें, या सख्य मान लें, मित्र मान लें, कोई संबंध उनसे हो आपका। स्वामी सेवक संबंध भी अत्यंत उत्तम है। वैसे तो प्रकृति, सारी प्रकृति के विकार से शरीरों की रचना होती है, तो प्रकृति स्त्री है, नारी है, पुरुष पुरुषोत्तम भगवान है, नरोत्तम, नारायणम नरम चेवो नरोत्तमम, नरों में उत्तम जो है वो नरोत्तम भगवान नारायणी। बाकी सारी सृष्टि स्त्री भाव में ही है, ओतप्रोत। तो इसलिए चाहे प्राणों का पति मान ले, चाहे स्वामी मान ले, चाहे पिता मान ले, चाहे सखा मित्र मान ले। जैसे आप घर में भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले अपने बुजुर्गों को भोजन कराते हैं, ससुर जी को, सासू माँ को, पिताजी को, माता जी को, फिर बालकों को, फिर स्वयं खाते हैं। ऐसे भगवान भी आपसे अपेक्षित हैं कि जिस वनस्पति का भोग लगा रहा है, जो मेरा ही स्वरूप है, इसका भक्षण करके इस अन्न से हष्ट पुष्ट है, संतुष्ट है, कभी मुझे मेरे लिए भी समर्पित करता है कि नहीं करता है। तो अन्न में शुद्धता तब आती है जब भगवान को भोग लगता है। ये हमारी प्राचीन पद्धति है, मैं कोई नई व्यवस्था आपको नहीं बता रहा, ये सनातन पद्धति है, शास्त्र में वर्णित है। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं बड़ा कोई विशाल भंडारा या कोई उत्सव रूपी कार्यक्रम होता है, वहाँ पर यदि बड़ी में भोजन बने, या पुराने परंपरा को जानने वाली कुछ माताएं जो भोजन बनाती हैं, वो सबसे पहले अग्नि को समर्पित करती है, उसे भूत यज्ञ कहते हैं। पंच महाभूत हमें देख रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, ये सब साक्षी है। पंच महाभूत अग्नि, वायु, जल, आकाश भी पंच महाभूत है। और पंच महाकोशों से निर्मित ये शरीर है, इसमें आनंदादि अन्नादि कोश हैं। शरीर को अन्नादि कोश कहते हैं, अन्न से रहने वाला, अन्न के द्वारा निर्मित, इसलिए अन्न ब्रह्म है। तो जो भी पकाए माताएं, जो अन्नपूर्णा है, घर में जो बनाती हैं भोजन, वो पहले भगवान को भोग लगाएं। मंदिर में, घर में आपके जो भी देवी देवता हों, उन्हीं में भगवान नारायण की भावना कर दें। वो तो व्याप्तमेन चराचरम, सब में। रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट कर दिया, मथुरा में हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां गर्भपात हो गया। कंस दौड़ करके आया कारागार तक, तो देवकी माता रो रही थी, उसे भी ज्ञान नहीं था कि ये क्या लीला हुई, भगवान की माया चल गई। अब 8वें गर्भ में स्वयं भगवान प्रवेश कर गए। भगवान ने कहा, है देवी, इस कार्य को करने के उपरांत तुम्हारी जगत में बड़ी कीर्ति होगी। नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च, कुमुंदा चंडिका कृष्ण माधवी कन्येति च, माया नारायणी सानि शारदेत्य अम्बिकेति च। हे देवी, इस कार्य को करने के उपरांत संसार के लोग तुम्हें अनेकानेक नाम से पूजेंगे। दुर्गेति भद्रकालीति
दुर्गा नाम से पूजेंगे, काली के नाम से पूजेंगे, विजया वैष्णवी तीच, वैष्णवी देवी के नाम से पूजेंगे, विजया के नाम से पूजेंगे, तो पृथ्वी में चारों ओर तुम्हारे मंदिर बनवाएंगे और तुमसे अपनी मनोकामना पूर्ण करवाएंगे। इस भावना से तुम्हारा यजन करेंगे, तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली हो जाओ। इस कृत्य को करने के बाद सर्वत्र पूजित हो जाओ, ऐसा वरदान दे करके योग माया को भेजा। योग माया ने अपना कार्य किया और 8वें गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। जब भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए तो देवकी का स्वरूप बड़ा सुंदर और तेजोमय हो गया। देवता लोग ये समझ करके कि गर्भ में देवकी के भगवान प्रवेश हो चुके हैं, गर्भस्तुति करने के लिए कारागार में आ गए। भगवान शंकर सबसे आगे आगे हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं, जय जय श्री राम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आप उत्पत्ति स्थान भी आप ही हो, आप ही से सारा जगत उत्पन्न होता है, इसलिए उद्गम क्षेत्र भी आप ही हो। निहितम च सत्य, सबके कारण स्वरूप भी आप ही हो। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा की हम शरण लेते हैं। जय जय श्री राम। ये संसार सनातन वृक्ष है और इस सनातन वृक्ष के दो फल हैं। दो पक्षी इसमें बैठे हैं, जीव और परमात्मा। जीव कर्म का करता है, परमात्मा दृष्टा है। वस्तुतः इसके आधार स्तंभ आप ही हो। एकायनो सौ द्विफल स्त्रीमूलः। इस सनातन वृक्ष में जो दो फल लगे हैं वो सुख और दुख रूपी संसार के में फल हैं। तो संसार में जो जन्म लेता है सनातन सृष्टि के अंदर सुख दुख रूपी फल उसको प्राप्त होते रहते हैं। द्विफल त्रिमूलः, इसकी 3 जड़ें हैं। त्रिगुणात्मक सृष्टि है ये। चतुरसः पंचविदः षडात्मा, 4 इसके फल हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष वो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, वह सब आपकी कृपा से ही सम्यक रूप से मनुष्य के लिए ग्राह्य होते हैं। उन पुरुषार्थ को प्राप्त करके व्यक्ति कलात्मक जीवन यापन करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ। इनमें जो अंतिम मोक्ष है वो परम पुरुषार्थ है। धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन यापन करना पुरुषार्थवान पुरुष का कर्तव्य है। धनोपार्जन करके धर्म की वृत्ति बनाए रखना भी पुरुषवान पुरुष का ही कर्तव्य है। संतान इत्यादि उत्पत्ति करके वंश वृद्धि करना भी पुरुषार्थ ही है। और ये सब क्रियाकलाप हो जाने के उपरांत अपने जीवन को जिससे प्राप्त किया है उसे समर्पित कर देना भी परम पुरुषार्थ है। इसलिए मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ। त्वमेव एवास्य सतः प्रसूति। दिल में हर्ष होने लगा, हर्ष से भर गए। तभी भगवान ने आदेश दिया कि वसुदेव जी ज्यादा लाड़ प्यार बाद में लगाना, अभी मुझे गोकुल पहुंचाओ और वहां से मेरा लीला का प्रारंभीकरण होगा। इसलिए भगवान की आज्ञा पाकर के वसुदेव जी ने बालक को सिर में धारण कर लिया। बोले बाल युगल सरकार की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय। वसुदेव देव की बंधन खुल गए, वज्र के बाद खुले। अपने आप बेड़ियां खुल गई, वज्र के केवाड़ खुल गए और पहरेदारों को नींद आ गई। जितने पहरे बिठाए गए थे कंस ने सब सो गए। बाहर देवता लोग मंगल गान करने लगे, आकाश मार्ग पर स्थित हो गए कि भगवान की झांकी
दर्शन होने वाला। जैसे ही वसुदेव जी चलने लगे, अपने आप वज्र के किवाड़ खुल गए, महल से बाहर निकले। आत्मनिवेदन किया, दोनों देवताओं को भगवान ने अभय दिया। सज्जनों, दूर दूर से पधारे हुए सभी भद्र पुरुष, मातृशक्ति के प्रतीक भक्तिमती माताओं, ये जीवन बड़ा विलक्षण है और इसमें परमौषधि प्राप्त करने का अवसर है। इसलिए अगर ये समय चला गया तो जो ये हीरा सा जन्म है, ये बिना किसी विशेष मकसद के ही व्यतीत हो जाएगा, खाने पीने में, संतानोत्पत्ति करने में ही व्यतीत हो जाएगा। तो खाने पीने, सो जाने के लिए, संतानोत्पत्ति करके मर जाने के लिए ये जन्म नहीं मिला। ये जन्म मिला है किसी विशेष महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने के लिए, और उसी के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं बार बार श्री सुखदेव जी महाराज श्री भागवत कथा के द्वारा। इसलिए समय की अधीनता भी है, लेकिन आप लोग सभी शुद्ध अंतःकरण वाले प्रभु आत्माएं हैं, इसलिए इतनी बृहद संख्या में अविलंब यहाँ पर अपना आसन ग्रहण कर रहे हैं। क्यों ना हो, एक तो देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र भूमि है, फिर हमारे गिरीश चंद जी बड़े सज्जन व्यक्ति, इनकी बड़ी भावना थी कि यहाँ पर महान यज्ञ हो श्रीमद् भागवत का। तो 10 साल पूर्व जब हम यहाँ पर आए तो आदिशक्ति जगत जननी की प्रेरणा से हमने इन्हें चेतना दी, तो इन्होंने उस वाइब्रेशन को कैद करके रखा हृदय में, विसर्जित नहीं किया। और जब जब कनेक्टिविटी होती थी तब तब कहते थे कि बस अवसर आते ही हम तलाश रहे हैं। आज ये शुभ अवसर आया है, देखो आप सभी सौभाग्यशाली हैं क्षेत्रवासी, आपको सौभाग्य मिल रहा है भागवत कथा श्रवण का। तो नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तों प्रीति रे जायते। साधु सज्जन व्यक्ति यदि कोई संकल्प ले ले सत्यता से तो व्यर्थ नहीं जाता। तो इनकी संकल्पमयी भावना को साकार करने के लिए भगवान ने ये सहयोग उपस्थित कर दिया है। तो कई बार हम अपने शुभ चिंतकों से कहते हैं, वार्ता होती है तो देखो भागवत कथा उनके घरों में होती है जहां पर लक्ष्मी जी का वास है। केवल धनवान व्यक्ति के घर में भागवत हो जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी ही नारायण रूपी यज्ञ को संपादित करने में सामर्थ्य है। लक्ष्मी जी मतिश्री हैं, गृहस्थ में गृहिणी हैं, राजाओं में राजश्री हैं और ज्ञान में बुद्धिश्री हैं। इसलिए वो जब लक्ष्मी जी अनुकूल होती हैं तब सारी अनुकूलता अधीन हो जाती है, तब नारायण का ये अलौकिक यज्ञ होता है। और इस यज्ञ में जो भी आता है वो अहंकार से निर्मूल हो जाता है उसी घड़ी जब आप अपने घर से चले होंगे और यहाँ पर भागवत सुनने के लिए आने की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसी समय आपका पाप संताप सब विगलित हो गया होगा। प्रातः काल से ही आप स्नान आदि करके शुद्धता का ध्यान रखते हुए प्रयास कर रहे होंगे कि आज भागवत में जाना है, इसलिए अभक्षण नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, अंडा मांस इत्यादि त्याग करके बड़ी शुद्धता से और भगवान से निवेदन करके प्रातः आपने योजना पहले ही बना ली होगी कि आज भागवत में जाना है या कल जाना है। तो उसी घड़ी से जब मन में विचार आ जाए कि भागवत सुनने जाना है, मन की शुद्धता होनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए जिसके घर में इतने वैष्णव जनों का, क्योंकि ये सब शुद्ध होकर के आए हैं, भगवत भाव से आए हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये जितने भी बैठे हैं सब निस्वार्थी हैं। अन्य क्षेत्र में तो
स्वार्थवश भी व्यक्ति जाता है, कभी मान के लिए, कभी सम्मान के लिए, कभी, लेकिन भागवत कथा सुनने जो आते हैं वो निस्वार्थ होकर के आते हैं। और इतने सज्जन पुरुष, भद्र पुरुष सब बैठे हैं, बड़ा आनंद मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो वही आनंद आपको भी रिपीटिशन हो, ऐसी कामना करते हुए 2 दिन और शेष रह गए। इस भागवत जी का अमृत पान करने के लिए आप अविलंब इष्ट मित्र और परिवार सहित पधारें, इसमें संकोच की कोई बात नहीं। और अपने बालकों को भी लाएं, संस्कार यदि उनमें पड़ेगा, उनको पता होना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या क्या है। कई बार हमसे कहते हैं महाराज आपने बड़ी अच्छी भगवत गीता सुनाई, हम आए थे सुनने, तो उनको सुन करके हमारी कुछ समझ में नहीं आता कि हम भागवत सुना के आए कि भगवत गीता सुना के आए। तो कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। भगवत गीता वो है जो भगवान ने श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाई, और वो महाभारत के अंदर 700 श्लोक वाली 18 अध्याय वाली है। ये भागवत महापुराण है जो सुखदेव ने वेद व्यास जी से ग्रहण किया और परीक्षित जी महाराज को दे दिया। परीक्षित महाराज को जीवंत मोक्ष दे दिया। ये पुराण जो है वो हंसों की संगीता है। तो इसलिए अपने धर्म ग्रंथों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। हमारा धर्म है, जब हम आएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे वेद का जो आदेश है धर्मम चर, कैसे हम धर्म का आचरण करेंगे बोले। तो इसलिए हमारा धर्म है, हम तो आए अपने परिवार सहित आए, पति सहित आए, पत्नी सहित आए, पुत्र पौत्रादि सहित आए। अहो रसिका भूमि भावुकाः, आपका स्वागत है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर मुहुर, बार बार पीने के लिए आपका ये व्यासपीठ कर रही है। आप सबका अभिनंदन है। हरिओम तत्सत। अब आरती होगी, आरती प्रसाद लेकर के ही आप अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन। देखो जैसे कॉफी का आनंद लेते हुए। कॉफी का आनंद नहीं, गरम कॉफी है। गरम है? पार्टनर था चिराग। तुमको ही शाम रिझाएंगे,
ये चिड़िया रैन बसेरा। संतों ने कहा ना घर तेरा है ना मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा है, ये तो 2 दिन की कुटिया है। तो हे मुसाफिर निकलना पड़ेगा। संतों ने बड़ी स्पष्ट बात कही, तो मुसाफिर है। जैसे पहले मुसाफिर खाने हुआ करते थे, आप कभी तीर्थ जाएंगे, अभी भी बहुत जगह बत्ती जल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अग्नि खत्म हो गई है। अग्नि तो वस्तु तो है ही है, अग्नि तो पहले भी थी, अब भी है और सदैव विद्यमान है। अग्नि नहीं समाप्त होती। ये तो दीपक का दीपक बना मिट गया। दीपक में बत्ती थी, उसमें तेल था, सो खत्म हो गया, दीपक बुझ गया। दीपक बुझने का मतलब ये नहीं कि अग्नि बुझ गई है। अग्नि तो अखंड है, अखंड मंडलाकारम व्याप्ते चराचरम। जैसे परमात्मा व्याप्त है वैसे अग्नि भी व्याप्त है। इसी प्रकार ये जो प्राण वायु है ये अग्नि है, ये अग्नि बुझने वाली नहीं है। मम्मी हमको नहीं देता। इसलिए हे राजन, ये तो मुसाफिर खाना है, यहाँ से तो सबको निकलना है, निवेदन किया है। रे मन मुसाफिर बैठ जाए, यहाँ पे मारेंगे। आप क्यों हमको नहीं देते? आप वैराग्य का वजन है। मेरी ना मानोगे राज समझाएगा, तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएगा। मेरा कर्म दंड मार मार भुगताएगा। मेरी ना मानोगे यमराज समझाएगा। मेरी ना मानोगे यमराज समझाएगा। तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएगा। तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएगा। और नरक में फिर पड़ना पड़ेगा। और नरक में फिर पड़ना पड़ेगा। हाल करना पड़ेगा। खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। मुसाफिर निकलना पड़ेगा। हाल करना पड़ेगा। खाली करना मिलेगा तो 84 लाख में खाएगा गोता। कहे संत भक्त फिरेगा तो रोता। कहे संत महात्म्य सुनने का बड़ा महत्व है। महात्म्य का मतलब है महत्व। आपने जो सुना उसका जीवन में कितना महत्व है और किस प्रकार उसको अपने जीवन में हमने धारण किए रखना है। सर्वोसदी के रूप में किस प्रकार भगवान के वचन को अंगीकृत रखना है। तो आधा पौना घंटा बल प्रवचन के आशीर्वचन के रूप में चलेगा। और 7 दिवसीय इस कथा में आपने ज्ञानमय गोता लगाया, भावमय गोता लगाया, श्रद्धामय गोता लगाया। चुकी है। कहाँ जा रहे हो जसू? कन्या पूजन में। तो जसू रेडी हो चुकी है कन्या पूजन में जाने के लिए। ये हाय हाय। चलो फिर चले, चलो बाय तो कर दे नानी को। अच्छे से बैठना। चलो देना भैया।